भगत और भगवान का अनोखा रिश्ता। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी रघुदास जी से कहने लगे कि चलो सखा, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी कहने लगे कि प्रभु, आपका अगर कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रभु, उसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि रघुदास, वो बात नहीं है। मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। यूं तो माँ यशोदा भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती थी, लेकिन फिर भी सखाओं के संग माखन चुराने का आनंद ही अप्रितम होता है। इसलिए चलो रघुदास, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी बोले, लेकिन प्रभु, मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं है। जगन्नाथ जी कहने लगे कि तुम मेरे सखा हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर रघुदास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का समय था और सिपाही बाग में पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोले कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं नीचे से लपक लूंगा। रघुदास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़कर जगन्नाथ जी को आवाज लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूँ, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिरा दिया। लेकिन यह क्या, जगन्नाथ जी तो वहां से गायब हो चुके थे और कटहल धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कटहल गिरने की आवाज से राजा के सिपाही चौकन्ने हो गए और आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन पेड़ पर रघुदास जी को बैठा देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचे और रघुदास जी को पेड़ से नीचे उतारा गया। राजा ने रघुदास से कहा कि आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे संदेश भिजवा देते, मैं आपको कटहल चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी। राजा की बात सुनकर रघुदास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुना दी। सारा वृतांत सुनकर राजा और उनके सिपाही खूब हंसे। राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, फिर रात कैसी रही। रघुदास जी कहने लगे कि आप तो वहां से खाली हाथ लौट कर आ गए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बगीचा ही आपके नाम लिखवा कर लाया हूँ। ऐसे ही जगन्नाथ जी जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के शुरू होने पर राजा ने सोने के हत्थे वाली झाड़ू से मार्ग साफ करने की विधि भी कर दी, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हुआ। रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े की भी सहायता ली गई, लेकिन रथ आगे खिसका ही नहीं। फिर राजा ने रघुदास जी से कहा कि आप ही भगवान को मनाओ। राजा के कहने पर रघुदास जी जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े और उनके कान में अनुनय विनय किया। जगन्नाथ जी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। भगत और भगवान की ऐसी लीला सुनकर आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही है जगन्नाथ जी जो अपनी लीला से सबको अचंभित कर देते हैं। श्री राधे राधे।